आप देख रहे हैं स्कैरी वर्ल्ड in हिंदी। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी है राजस्थान के रेगिस्तान इलाके में बसे एक छोटे से गांव के रहने वाले भवन सिंह की। आगे इस कहानी को सुनिए भवन सिंह की जुबानी। मैं राजस्थान में एक दूर दराज की रेगिस्तान एरिया में बसी एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, जिसे आम भाषा में राजस्थान में नाड़ी भी कहा जाता है। कहानी आज से 35 साल पहले की है। उस समय हमारे गांव और आसपास के गांवों में छलावा का खौफ बहुत ज़्यादा था। छलावा और शैतानी ताकत को कहते हैं जो किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकते हैं, आपसे समाधान करने की कोशिश करते हैं, और अगर आप उनके बुलाने का जवाब दे दिया तो आपकी जान को ईश्वर ही बचा सकता है। एक दिन जब मैं स्कूल से पढ़कर वापस घर आया तो मेरी माँ ने कहा कि आज से अकेले किसी भी जगह पर बाहर मत जाना। अगर कोई काम भी हो तो हमसे या किसी को साथ लेके जाना। माँ के चेहरे पे एक डर का भाव था जब वो मुझे ये समझा रही थी। मुझे उस समय खेलने कूदने का बहुत शौक था, तो मैं माँ की इस बात पर नाराज़ हो गया और उनसे रूठ गया। ना ही मैंने खाना खाया। उस दिन तो माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। रात को जब पिताजी काम से वापस लौटे तो माँ ने पिताजी को मेरी शिकायत की और पिताजी मुझे डांटने लगे। मैंने खाना क्यों नहीं खाया और माँ की बात क्यों नहीं मान रहा। मैं भी बहुत ज़िद्दी था। पिताजी से मार खा ली, परंतु अपनी जिद से टस से मस ना हुआ और पिताजी से नाराज होकर दादी के पास सोने चला गया और उन्हें बताया कि माँ, पिताजी मुझे खेलने जाने के लिए मना कर रहे हैं और मुझे पिताजी ने मारा भी। जब मैंने दादी माँ से मुझे बताया कि मेरे और मेरे पिताजी ने मुझे मना क्यों किया था, उन्होंने मुझे आज दिन में गांव के हुए छलावा की घटना के बारे में बताया। दादी जी ने मुझे बताया कि हमारे गांव के रहने वाले रामधन ताऊ जी को आज छलावा ने मार डाला। जब मैंने उनसे पूछा कि ये छलावा क्या होता है, तो उन्होंने मुझे छलावा के बारे में बताया। छलावा वो प्रेत शक्ति है जो किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकती है, चाहे फिर मैं हूँ या फिर तुम्हारे माता पिता या फिर और कोई करीबी पारिवारिक सदस्य जो तुम्हें जानता हो। छलावा को शिकार करने का तरीका बाकी शैतानी शक्तियों से बिल्कुल अलग होता है। ये तुम्हारे किसी भी परिजन की आवाज में तुम्हें 3 बार आवाज लगाता है और अगर तुमने जवाब दे दिया तो फिर तुम उसके वश में हो जाते हैं और उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दोगे। छलावा तुम्हें अपनी जगह ले जाकर तुम्हें मार देगा और तुम्हारी आत्मा को अपने वश में कर लेगा। दादी ने बताया कि रामधन ताऊ जी आज दिन में खेत में काम करने गए हुए थे और उन्हें छलावा ने उनकी पत्नी की आवाज में बुलाया और गलती से वो उसके पीछे चले गए। उन्हें अजीब सी अवस्था में मिट्टी के टीलों की तरफ जाते हुए हमारे ही एक पड़ोसी बच्चे ने देखा था और उन्हें राम राम भी की थी, परंतु उन्होंने उसके अभिवादन को कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। रामधन ताऊ जी की लाश गांव से कुछ ही दूरी पर मिट्टी की टीबों पे पड़ी मिली थी। मैंने जब दादी से पूछा कि उससे बचने का क्या रास्ता है, तो दादी ने बताया कि अगर तुम घर से बाहर हो और तुम्हें कोई हम में से किसी ने आवाज़ से बुलाया तो ध्यान रखना कि कम से कम 4 बार आवाज़ लगाने तो ही बोलना। उस समय तो मैं दादी की विश्वास दिला दिया कि मैं ऐसा ही करूँगा, परंतु बालमन था, इतनी बातें उस समय याद नहीं रहती थी।
माँ और पिताजी ने मुझे काम से बाहर जाने को मना कर दिया और अपने साथ के बाहर भेजना मना कर दिया था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में गांव में काफ़ी लोग छलावे का शिकार हो चुके थे। एक दिन घर वालों की नज़रों से छुपकर बाहर निकल गया, घर से खेलने के लिए, बिना घर में किसी को बताए। मेरे घर जाने के बाद जब घर वालों को पता चला तो वो काफ़ी परेशान हो गए और आसपास में मुझे ढूंढने लगे। मैं अब गांव से बाहर की ओर आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। गांव के बाहर एक तरफ खेतों पास में जोहड़ में भेड़ बकरियों का रेवड़ चल रहा था। मैं बकरियों के बच्चों के साथ खेलने लगा और खेलते खेलते मुझे काफ़ी टाइम हो गया। अचानक से मुझे मेरी माँ की आवाज़ सुनाई दी और मैं डर गया कि आज तो मार पड़ेगी। बिना बताए घर से आया था, इसलिए मैं डर के कारण जब वो दोबारा आवाज़ सुनाई दी तो मैंने जवाब दे दिया, परंतु मुझे क्या पता था कि आवाज़ को मैं अपनी माँ की आवाज़ समझ रहा था। वो एक छलावा थी। उसके बाद मुझे नींद सी आ गई। अचानक से मैं सो गया और जब मेरी नींद खुली तो मैं घर में चारपाई पर सो रहा था और आसपास पड़ोस के काफ़ी सारे लोग मेरे घर पर इकट्ठा हो रखे थे और गांव के मंदिर के पंडित जी भी वहीं थे। इतने सारे लोग को देखकर मैं डर गया और रोने लगा। तब मेरी दादी ने मुझे अपनी गोद में बैठा लिया और मुझे चुप कराया। पंडित जी ने बताया कि वो पास के गांव में पूजा करवा के वापस गांव आ रहे थे। तब उन्होंने मुझे मिट्टी के दीपों की तरफ जाते हुए देखा और जब उन्हें मुझे आवाज़ लगाई तो मैंने उनका कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ा बहुत दूर उन्होंने मेरा पीछा किया और उन्हें पता चला गया कि छलावे के वश में था। तो पंडित जी ने हनुमान चालीसा पाठ करके मुझे छलावे की वश में निकाल लिया और मुझे गोद में उठाकर गांव ले आए। मेरे पिताजी और घर वाले पंडित जी की चरण स्पर्श करने लगे और उनका शुक्रिया अदा करने लगे मुझे बचाने के लिए। गांव के कुछ लोग ने कहा कि छलावे की वार से बचना मुश्किल है, वो दोबारा इस बच्चे को लेने जरूर आएगी। पंडित जी ने मेरे परिवार वालों को सावधानी बरतने के लिए सलाह दी। सुबह हमें पता चला कि गांव में ही रहने वाला एक और आदमी रात में छलावे का शिकार हो चुका है। तो गांव वालों ने पंचायत बुलाई और गांव को सबको इकट्ठा किया। पंडित जी ने इस छलावे से मुक्ति प्रदान करने के लिए कोई उपाय करने के लिए कहा। तो पंडित जी ने कहा कि ये काम मेरे वश का नहीं है कि मैं उसका सामना कर सकूं। मैंने इतनी साधना नहीं रखी है कि मैं अकेले इसका सामना करूं, परंतु एक बड़े पंडित जी को मैं जानता हूं, वो ये काम कर सकते हैं। उनको अगर गांव में बुलाया जाए तो वो छलावे के डर से हम सबको मुक्त कर सकते हैं। पंडित जी ने उन बड़े पंडित जी को बुलाया और सारी समस्या के बारे में अवगत कराया और गांव को उस छलावे के खौफ से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। पंडित जी ने कुछ धागे दिए और सबको अपने अपने घर के बाहर बांधने को कहा, सिवाय पंडित जी के घर की छोड़कर। हर एक गांव वालों ने अपने घर के बाहर वो धागे बांध दिए और पंडित जी ने पूजा की तैयारी अपने घर में की थी और रात होने का इंतज़ार करने लगे। रात को जब छलावा शिकार पर निकला तो हर घर के बाहर पवित्र धागा बंधे होने के कारण उस धागे में तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाया और अंत में उस पंडित जी के घर चला गया। उसने पंडित जी को आवाज़ लगाई
और बड़े पंडित जी ने तो आज उस छलावे का खात्मा करने के लिए पूरी तैयारी करके बैठे थे। पंडित जी ने उसकी आवाज़ का जवाब दे दिया और घर से बाहर निकल पड़े। घर का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही छलावे ने उनको अपने वश में करने की कोशिश की, बड़े पंडित जी ने मंत्रों का कुछ उच्चारण करके उस छलावे को अपनी मंत्र शक्तियों से बांध दिया और पंडित जी को उसके वश में मुक्त करके पूजा करने लगे। पिताजी बता रहे थे कि पंडित जी ने रात भर पूजा पाठ करके उस शैतान छलावे को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया और उसके मुक्त होते ही गांव में उस शैतान की परछाई से मुक्त हो गया। आज उस घटना को 35 साल से ज़्यादा समय हो चुका था, परंतु आज भी जब कभी उस घटना को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप मानो या ना मानो, इस दुनिया में प्रेत शक्तियाँ भी होती हैं। ये मैंने खुद महसूस किया हुआ है। इसलिए कभी भी किसी भी शक्ति को कमतर नहीं आंकना चाहिए, नहीं तो वो हो सकता है कि उसका अगला शिकार आप हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।